हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक की व्याख्या हिज ग्रेस नंद गोविंदास प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में पांचक प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कथयञ्चन स्मरेत यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। यं प्रवज्जन्तम् अनुपेतपेत कृत्यं द्वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मनं मानतो अस्मि। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथीतीर्षतां तमोऽन्धम् संसारे नाम करुणियः पुराण गुह्यम् व्याससूनुम् पियामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस भागवत क्लास में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है, इसका नाम है क्रिएशन, सृष्टि। उसका जो 17th अध्याय है, जिसमें कली को दंड और पुरस्कार दोनों दे रहे हैं श्रीला जो परीक्षित महाराज हैं। तो अब तक हमने चर्चा की कि इस अध्याय में कि परीक्षित महाराज हैं, वो भ्रमण करने निकले थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कली है वो दंड दे रहा था। जो धर्म जो बैल के रूप में थे और पृथ्वी माता जो गाय के रूप में थी, तो उनको कष्ट दे रहा था, दंड दे रहा था। परीक्षित महाराज ने सोचा कि मेरे राज्य में मैं जो पांडवों का वंशज हूँ, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन तो धर्म के इतने रक्षक थे, ठीक है, तो बोलते कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है, उनके राज्य में उनका वंशज उनके राज्य में ऐसा और आज तक हुआ नहीं। तुरंत वो रेडी थे मारने के लिए। किसको? कली को। उन्होंने देखा कि कली जो है वो राजा का वेश धारण करके है, लेकिन उसमें राजा के कोई गुण नहीं है। तो कलयुग के जो शासक होते हैं वो ऐसे ही हैं, जो शासक बन चुके हैं, लेकिन उनमें कोई भी राजा के गुण नहीं है। पहले जो राजा होते थे वो ऋषि के समान राजा होते थे। वह ऐसा नहीं है कि शासक बन गए तो उनका मुख्य काम जो है वो लोगों का शोषण करना। जो वैदिक सभ्यता में जो राजा होते थे, जो सही अर्थ में राजा होते थे, वह शास्त्रों के प्रमाण में शासक करते थे। वो ब्राह्मणों की जो काउंसिल होती थी, तो वहाँ पे उनके जो उनको निर्देश देने वाले तो ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मणों की काउंसिल होती थी, उनकी परिषद होती थी। वो उनको देते थे कि भाई इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। उनके मंत्री होते थे, वो भी शास्त्रों के अनुसार उनको सलाह देते थे और उसके अनुसार कार्य करते थे। ठीक है, अपने मन मर्जी से नहीं करते। उनको लगता है कि हाँ, मेरी इच्छा है, ऐसे नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि वो राजा यानी कि जो प्रजा है वो उनके परिवार के समान, उनके बच्चों के समान। तो उनका आध्यात्मिक जो है कैसे उन्नति हो, ये मुख्य उनका उद्देश्य होता था। ठीक है, तो इसलिए वैसा जो राज्य होता था उसमें सुख समृद्धि अपने आप ही आती थी, सभी लोग सुखी होते थे। ठीक है, लेकिन कलयुग के जो राज्य है उसमें शोषण करना ही मुख्य उद्देश्य है। जो आते हैं शासन करने, उनको शास्त्रों का ना तो कोई ज्ञान होता है, ना कि उनका उद्देश्य होता है कि शास्त्रों के अनुसार जो प्रजा है उनको कैसे धर्म के कार्य में लगाना। पहले राजा होते थे, उनका उद्देश्य यही होता है कि कैसे धार्मिक कार्य है उसमें प्रजा को लगाना, ताकि उनका जो है धार्मिक प्रगति हो, उनका उद्धार हो। जब सब धर्म के मार्ग पे लगेंगे तो अपने आप प्रकृति है वो सब वैभव आपको देगी। ऋतु महाराज की कथा आगे जाके आएगी, उसमें पता चलेगा। पृथ्वी कहती है कि मैंने सब कुछ रोक दिया देना, कि लोग अब यज्ञ में नहीं लगाते। ठीक है, तो जब भगवान की सेवा होती है तो सब नेचर, सारे जो भी देवी देवता हैं वो सब प्रचुर मात्रा में सब कुछ देते हैं। यज्ञ जरूरी है। भगवत गीता में भी आता है कि यज्ञ करने से सारे देवी देवता हैं वो जो भी जरूरत है वो सब कुछ देते हैं। लेकिन कलयुग में अब सबने यज्ञ छोड़ दिया है। ठीक है, यज्ञों पे विश्वास नहीं। अब लोगों को लगता है कि नहीं, हम अपनी ही शक्ति से भौतिक प्रगति करेंगे, औद्योगिक प्रगति करेंगे, उससे सुख समृद्धि की नहीं। एक्चुअल में जो कुछ भी अभी लोग भोग रहे हैं आनंद, भौतिक
भौतिकता में कोई आनंद नहीं होता, लेकिन जो भी भौतिक सुख सो कॉल्ड भोग रहे हैं अभी, वो सब भक्तों की कृपा से ही है। क्यों? ये भक्त हैं, वही एकमात्र यज्ञ कर रहे हैं। और कौन से यज्ञ कर रहे हैं? हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में सिर्फ यही एकमात्र यज्ञ काम में आएगा, और इस यज्ञ की वजह से सभी प्रकार की जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी, ठीक है? क्योंकि और कोई यज्ञ काम में कम नहीं लगता है। कोई और यज्ञ है, वो चलता नहीं है कलयुग में। पहले जो भी आपको इच्छा पूरी करनी होती थी, तो आप ऐसे ब्राह्मण के पास जाते थे। ब्राह्मण होता था, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार वेदों में से वैसा यज्ञ ढूँढता था और वो यज्ञ करता था, अनुष्ठान करवाता था आपके लिए, और उससे फिर आपकी जो भी है इच्छा, वो पूरी होती थी। जैसे हम देखते हैं पहले कोई थे कि हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है तो पुत्रेष्टि यज्ञ, मुझे ये करना है, जैसे ध्रुव महाराज उन्होंने यज्ञ कराया, मुझे द्रोणाचार्य को मारना है, वैसा पुत्र चाहिए तो वैसा, तो वैसे तपस्या करते थे, वैसा कुछ यज्ञ करते, जो जैसी इच्छा वैसा, ठीक है, और उसके माध्यम से प्राप्त करते थे। लेकिन अब कलयुग में एक समस्या ये हो गई कि अब ऐसे ब्राह्मण ही नहीं रहे, ठीक है? वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण ही नहीं रहे जो आपको यज्ञ करा सके। पहले ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन ये होता था कि ब्राह्मण अपने मंत्रोच्चार से यज्ञ की उत्पत्ति करते, यानी ये यज्ञ की अग्नि। अभी कौन सा ब्राह्मण ऐसा है जिसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्रों से बोल के यज्ञ लगाए? तो संभव नहीं है, ठीक है? पहले मंत्रों का उच्चारण भी, जो ये यज्ञ होते हैं उन मंत्रों का उच्चारण एकदम शुद्ध चाहिए। अब लोगों को वो भी नहीं आता, ब्राह्मण में शुद्धता चाहिए, तो इसकी वजह से ये सारे यज्ञ वर्जित हैं। एकमात्र यज्ञ जो संकीर्तन यज्ञ है, वही कलयुग में प्रैक्टिकल कोई भी कार्य है उसके लिए लगेगा। इसलिए यही यज्ञ है, इसका जो है सबको इसका पालन करना चाहिए। ठीक है? प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, भागवतम में आता है आगे, ठीक है? कि अरे फैक्ट्री में भी काम करे, वहाँ पे भी आप ये हरि नाम संकीर्तन करो और काम करो अपना। ये यज्ञ हर किसी को प्रैक्टिकल काम के लिए लेना चाहिए अपना। लेकिन भक्त हैं, वो खास करके संकीर्तन में लगते हैं, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के हेतु भगवान के गुणगान है, उनका कोई हेतु नहीं होता है कि इसके माध्यम से हम कुछ और प्राप्त करेंगे, ठीक है? तो परीक्षित महाराज ने जब ऐसे देखा कि जो कली है वो दंड दे रहा, तो उन्होंने भी दंड देने के लिए रेडी हो गए एकदम। जब रेडी हो गए, तो कलयुग को पता चल गया कि ये एक्चुअल राजा है, ये कलयुग के राजा के समान नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और चल जाएगा। तुरंत तलवार लेके खड़े थे कि अभी उनको मार दूं। उससे पहले उन्होंने पूछा कि भाई क्या यही दंड दे रहा है आपको, यही कारण है आपके दुखी होने का? तो बहुत सारे उन्होंने पूछे कारण, आप इतने दुखी लग रहे, रो रहे, क्या है? और फिर बहुत ही सुंदर वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में। जो धर्मराज थे, जो बैल के रूप में उनके, और महाराज परीक्षित, उन्होंने बोला कि मुझे कारण पता नहीं कि कौन असली कारण है। उन्होंने अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग जो दर्शन उसके माध्यम से क्या ये कारण, ये कारण है, और फिर परीक्षित महाराज ने उनके उत्तर दिए, ठीक है? और उसके बाद में फिर वो रेडी हुए कि नहीं, ये कली है, इसको मैं दंड अब दे दूंगा कि इसने आपको, तो कली को पता चल गया मरने वाला हूँ, सीधा तुरंत चरणों में गिर गए, परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गए, शरणागत हो गए। तो ये क्षत्रिय का प्रिंसिपल है, ठीक है? आजकल के जैसे नहीं जो युद्ध करते हैं कि जो निहत्थे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको मारना नहीं। पहले युद्ध होते थे तो क्षत्रियों के बीच में, राजाओं के बीच में युद्ध होते थे। ऐसा नहीं था कि कॉमन पब्लिक है वहां पे जाके उनको मार दिया। ये सब तो चोर लुटेरे गुंडे डाकू, उनका काम है, क्षत्रियों का काम नहीं है, ठीक है? तो आजकल जो ऐसे टेररिस्ट लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं, सामान्य लोगों को मार दिया, ठीक है? तो वो कोई शूरता का कार्य नहीं है, ठीक है? पहले राजा होते थे तो वो आपस में लड़ते थे, और अपने बराबर का हो तो, कोई अपने से कमजोर हो तो उससे भी नहीं लड़ते थे, ठीक है? और कभी युद्ध में पीठ दिखा के नहीं, कोई पीठ दिखा के भाग रहा उसे मारते नहीं थे। कोई शरणागत हो गया, शरण में गिर गया तो उसे नहीं मारते थे, उसे दंड नहीं। तो यहाँ कलयुग ने भी यही दिखाई बुद्धिमता, उसको पता लगे मरने वाला हूँ, यहाँ पे अगर मैंने सामना किया तो तुरंत मर जाऊंगा। सब कुछ छोड़ के अपने जो भी, तो पहले उनका ड्रेस भी होता कि ड्रेस है जो राजा का मुकुट है उस प्रकार से सभी राजा ही पहन सकता था, ऐसा नहीं कोई भी पहन लिया। ड्रेस से पता चलता था कि हाँ ये, ठीक है? पहले ये था कि जो वस्त्र है उससे पता चलता था कि ये भाई कौन से आश्रम में, सन्यासी भी है, उनके भी कपड़ों से पता, हाँ ये सन्यासी है। आजकल कलयुग में तो भिखारियों ने देख लिया कि हाँ ये कपड़े पहनने से बड़े अच्छे से दान दक्षिणा देते हैं लोग, तो भिखारी लोग भी हैं, वो सन्यासियों का भगवा वस्त्र धारण करने लगे और भीख मांगने लगे। इसकी वजह से जो आध्यात्मवादी हैं, उनकी वैल्यू, सबको लगता है अरे आध्यात्मवादी तो बस मांगने वाले होते हैं, सिर्फ ऐसे कपड़े पहन के उनका मांगने का काम हो गया है। इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं भी लोगों में आ गई हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है, ठीक है?
लेकिन कली ने देख लिया कि परीक्षित महाराज ऐसे नहीं, वो तुरंत दंड देने वाले हैं। तो अपने सारा जो वेशभूषा थी राजा की फेंक दी और चरण में आके गिर गए। उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो। तो फिर परीक्षित महाराज ने बोला, अरे हँसने लगे। अरे इसको मैं मार ही देना चाहता था। लेकिन अब ये शरणागत हो गया इसलिए अब उसको मार नहीं सकता। ये नियमों के खिलाफ है। तो ये क्षत्रियो का धर्म है कि कोई शरणागत हो गया तो फिर उसको नहीं, उसको रक्षा करना उनका धर्म है। तो फिर उन्होंने फिर माँगा कि भई मैं आपके हो गया, अब मेरा समय आ गया है कली, तो मुझे आपके राज्य में हो तो मुझे स्थान दीजिए रहने का, कहाँ पे रहूँ? तो परीक्षित महाराज ने फिर उनको स्थान दिया, जो इससे पहले वाले श्लोक में 38 श्लोक में हमने चर्चा की है। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ने उनको रहने के लिए 4 जगह दी। लेकिन जहाँ पे भी ये 4 अधर्म के कार्य होते हैं, वहाँ पे आप वास कीजिए। ठीक है, तो वो 4 स्थान कौन से थे? 4 स्थान हैं, ठीक है, जहाँ पे भी द्यूत, तो पिछले श्लोक में द्यूत, जहाँ पे भी जुआ खेला जाता है। ठीक है, संस्कृत में एक्चुअल जो श्लोक है वही मैं बता, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। ठीक है, द्यूतम जहाँ पे जुआ खेला जाता है, पानम यानी कि जहाँ पे पिया जाता है, क्या शराब, नशे की वस्तुओं का जहाँ पे सेवन किया जाता है, वैसी जगह, तो वहां पे रहने के लिए स्थान दिया। तो जहाँ पे भी जुआ खेलेंगे, वहां पे जो है कलयुग वास करेगा। जहाँ पे भी मदिरापान और अन्य नशे की वस्तुओं का सेवन करेंगे, वहां पे कलयुग वास करेगा। फिर स्त्री यानी कि जहाँ पे जो स्त्रियां हैं, जो पतिव्रता स्त्री नहीं है, जो स्त्री अवैध संग करते हैं ऐसा, तो वैसे स्थानों पे कलयुग का वास होगा। ठीक है, तो अधार्मिक रूप से स्त्रियों के साथ में जहाँ पे संग होगा, वहां पे कलयुग का वास होगा। और फिर सूना यानी कि जहाँ पे जो है पशुवध होगा। ठीक है, पशुवध यानी कि सिर्फ यही नहीं कि जहाँ पे एक्चुअल में वध किया जाता है, जहाँ पे सप्लाई होता है, जो खाता है, जो बेचता है, ये सभी उसमें शामिल होते हैं, पशुवध। पशुवध होगा, यहाँ पे बाकी की तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी सारी की सारी। तो वो और भी ज्यादा, इसलिए भागवतम में भी आगे आता है कि कौन है जो समझ नहीं सकता कृष्ण भावनामृत को। तो पशुघ्न, जो पशुओं की हत्या करता है, आत्महंत पशुघ्न, जो पशुओं की हत्या करता है, जो आत्मा की हत्या करता है, वैसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ सकता। उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उनकी कृपा से ऐसे लोग भी धीरे धीरे जो है भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं और इसको समझ में आने के लिए शुरुआत कर पाते हैं। लेकिन ये सब चीजें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पशुघ्न है यानी कि ये सूना। ठीक है, पशु की हत्या करना, तो सिर्फ हत्या को करता है कोई, ठीक है, कोई जो उसको सप्लाई करता है तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है। कोई उसको पकाता है, बोलता है हम तो नहीं, हमने हत्या नहीं की, हम तो खाते भी नहीं, हम सिर्फ बना के देते हैं, तो उनको भी उसका पाप लगता है। ठीक है, कोई बोलता है हम तो नहीं, सप्लाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको भी पाप लगता है। कोई बोलता है कि नहीं हमने मारा नहीं, हम तो खाते हैं, मारा दूसरे ने, नहीं तो जो खाता है उसको भी। ठीक है, जैसे कोई मर्डर करता है, तो मर्डर के जो साजिश करता है, जो हथियार सप्लाई करता है, जो प्लानिंग करता है, ठीक है, वो सबको उसमें शामिल होते हैं, सबको दंड मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसने खाली एंड में मारा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है, ये आता है अलग-अलग इसमें कि कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है ये तो ये मनुस्मृति में लिखा है, ठीक है, कि सबको है वो उसमें दंड मिलता है, सबको भागीदारी मानी जाती है। ठीक है, तो जो ये 4 धर्म अधर्म के जो स्थान हैं, तो इसलिए देखे होंगे आप जो 4 नियम बताते हैं वो यही है कि इन 4 चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, इन 4 चीज़ों से दूर रहना यानी कि 4 अधर्म के जो पिलर है जहाँ कलयुग का वास होता है, उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्थान दिए और बोला कि यहाँ पे रहिए। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट श्लोक है, उसमें और आगे चर्चा होगी कि कलयुग है वो बोलेंगे कि अरे भई ये कहाँ दिया है, ये तो कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, परीक्षित महाराज के समय में, इसलिए फिर आगे वो और याचना करते हैं कि नहीं, ठीक है, मुझे और कोई और सहने का स्थान दीजिए, मैं आया हूँ, आपने तो जो बोला है वो तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, ऐसा कहीं होगा ही नहीं।
ठीक है, तो क्यों नहीं होगा, वो हम देखते हैं आगे जो चर्चा होती है परीक्षित महाराज के साथ में, जो कलयुग है, तो अभी कलयुग है और आगे प्रार्थना करता है कि मुझे और रहने के लिए स्थान दिए, जो 39 श्लोक नंबर में है, जो अभी हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 39 पढ़ूंगा मैं। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु ततोन्नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। अनुवाद और तात्पर्य, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में पढ़ूंगा अभी श्लोक का। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य, यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि राजा महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों में काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती है, उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकरण हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की कृत्रिम मुद्रास्फीति से इस राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप में बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों की स्वर्ण आभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने के सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वैश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जो है, अब जब ये 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को दे दिए परीक्षित महाराज को, तो कलयुग है वो दुखी हो गया। बोलने लगा कि आपने ये 4 स्थान दिए हैं, लेकिन आपके पूरे साम्राज्य में तो ये है ही नहीं। ठीक है, आपने तो उल्लू बना दिया मुझे। बोला कि यहाँ पे जाके रहो, लेकिन आपके पूरे साम्राज्य में कहीं ये स्थान है ही नहीं। कुछ प्रैक्टिकल बोलिए प्लीज। ऐसे आप बोलेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा। मैं अब आपके शरणागत हो गया हूँ, तो प्लीज ये 4 जगह बताइए। यहाँ तो सब जगह पे कहीं पे है ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को बोले कि भाई हाँ आपके घर में रहने का स्थान दो, तो आप बोलेंगे हाँ मेरे घर में जाके रहो। जहां पे भी उस स्थान पे जाके रहो आप, घर में जहां पे कोई भी दीवार ना हो, छत ना हो और नीचे फर्श भी ना हो, वो स्थान आपका। तो व्यक्ति बोलेगा भाई ये घर में ऐसा स्थान कहाँ होता है जहाँ पे फर्श भी ना हो, छत भी ना हो, चार कहीं ना जाओगे तो दीवार तो मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये परीक्षित महाराज ने भी जो बोला था, तो इसलिए कलयुग ने बोला ये वही प्रैक्टिकली, क्योंकि परीक्षित महाराज का तब राज्य ऐसे था कि कहीं पे ये चीज होने ही नहीं देती उनके राज्य में। इसलिए परीक्षित महाराज ने भी सोचा हाँ चलो इसको प्रैक्टिकल, बोले कि ये 4 चीजें होंगी कहाँ पे, लेकिन जहाँ पे सोना हो, जहाँ पे धन होता है जिसका अधिक, तो वो इन चीजों की तरह ज्यादा आकर्षित होता है।
इसलिए फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे सोना हो, वहाँ पे जाके आप वास कीजिए। ठीक है? तो ये 5वां स्थान दिया सोने को। जात रूपम, बोला कहाँ पे जाओ? पुनश्च याचमानाय, याचमाना यानी फिर से याचना की, भिखारी की तरह प्रार्थना की कलयुग ने, तो उनको दिया किसने? प्रभु, जो राजा है उन्होंने क्या दिया? अदात, जात रूपम यानी सोना, कि सोने में जाके रहिए। क्यों? वहां पे क्या होगा? ततो अनृतम, वहां पे अनृतम, अनृतम यानी असत्य। ठीक है, वहां पे असत्य, मदम, मदम यानी नशा, कामम विषय वासना, ठीक है, वैरम ईर्षा और शत्रुता। ठीक है, असत्य, मद, काम, ईर्षा और वैमनस्य यानी शत्रुता। मतलब कि ये 5 तो पहले तो 4 स्थान दिए थे, 4 यहाँ पे 4 चीजें मिलती थी। जहाँ जुआ खेलते हैं वहां पे असत्यता होती है। ठीक है, जहाँ पे मद होता है यानी नशा करते हैं वहां पे मद भी आता है। ठीक है, मद यानी नशा भी, और मद यानी कि जो अपने अहंकार में भी, जो अहंकार का भी नशा होता है। किसी में बहुत अहंकार आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है तो उसका नशा होता है। अपने भौतिक धन या समृद्धि या गुणों की वजह से अहंकार से युक्त, तो मेरे जैसा कोई नहीं, ये भी होता है मद, एक नशा। ठीक है, तो वहां पे भी कलयुग का वास होता है। काम, ठीक है, वैश्यालय जो स्थान जहाँ पे काम, अनैतिक संबंध होते हैं स्त्रियों के साथ में, तो वहां पे, ठीक है, जहाँ पे पशु हत्या होती है, ठीक है, वहां पे क्रूरता होती है, दया नहीं होती है, तो ये स्थान थे। लेकिन जहाँ सोना होता है वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज और आ जाती है, पंचमम। ठीक है, क्या? वैरम च, वहां पे दुश्मनी भी आ जाती है, शत्रुता। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो होती है, लेकिन जहाँ पे स्वर्ण होता है, सोना, वहां पे शत्रुता। तो स्वर्ण का मतलब हमें यह नहीं समझता कि सिर्फ सोना। शिला बलदेव विद्याभूषण जी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि स्वर्ण मतलब दूसरी और जो मूल्यवान वस्तु है, जैसे चांदी भी जाती है, और मुख्य तरफ से धन। हमने देखते हैं कि जहाँ पे धन होता है जिसके पास अधिक, ठीक है, वो सब इन चीजों में डूबता है। अधिक धन होगा तो नशे में चूर रहेगा धन के। ठीक है, वो व्यक्ति सारे गलत कार्य में लगेगा। ठीक है, नशा भी करेगा। ठीक है, गलत संग, स्त्री संग भी करेगा वो। ठीक है, जुआ भी खेलेगा। धन होगा तो ही जुआ खेलेगा। कंगाल आदमी क्या जुआ खेलेगा? इसके बाद ज्यादा धन आ जाता है और ज्यादा लालच होता है ऐसा। ठीक है, वो और ज्यादा करने के लिए फिर उनको एक लत होती है तो जुआ खेलते हैं। ठीक है, इंडिया में तो कम था इसका, लेकिन अब धीरे धीरे इसका साम्राज्य भी बढ़ रहा है। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है, कुछ लोग शेयर मार्केट में जुआ खेलते हैं, अरे धनवान कब बनेंगे, देख बहुत सारे देखे हमने। धन लगाते हैं यहाँ से लेकर और फिर डूब जाते हैं उसमें। न्यूज में आता भी है बहुत बार, लोग हो इन्होंने इतना ज्यादा लगा दिया था, नहीं हो पाया, तो फिर बाद में परिवार ने आत्महत्या कर ली, व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, और पशु हत्या, तो ये सब कार्यों में है। ये जिसका अधिक धन होता है वो इनमें डूबते हैं। हम जो है देखते हुए भागवतम में, कृष्ण बुक में, कुबेर के पुत्र थे जो धन के नशे में, जब धन का नशा आता है तो वहां पे बता दे कि धन के नशे में वो दूसरे नशों में डूब गए। ठीक है, वो जो है मदिरा पान के नशे में इतने चूर हो गए कि उनको कोई पता ही नहीं। स्त्रियों का संग कर रहे हैं, नग्न अवस्था में, अपने आप को ढक भी नहीं रहे। जब ऋषि आ रहे हैं, इतने बड़े देवर्षि नारद जी, तो उनके सामने भी तो देखते हैं नारद मुनि कि हाँ ये नशे में है, इनको अब ऐसा देता हूँ दंड कि इनको लाभ हो। ठीक है, देखते हैं वहां पे अधिक धन होता है तो ये सारी चीजें हैं वो आएंगी। तो केवल ये नहीं समझना चाहिए कि सोना ही एकमात्र है। ठीक है, सोने का मतलब यहाँ पे धन आ गया। आपका जो अधार्मिक धन होता है, अधार्मिक सोना है, अधार्मिक जो भी आपका संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा है, वो कलयुग का राज होगा वहां पे। वो इन चीजों को जो है वो बढ़ावा देगा। इसीलिए पिछले श्लोक में भी आया, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। बोला कि ये करना चाहिए कि हाँ, आप आपका जो भी धन है उसमें से 50% है वो धार्मिक कार्यों में लगाए।
तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने ये जो है ये शिला प्रभुपाद ने शास्त्रों के अनुसार कि अपना जो है, वो जो भी हम कमाते हैं 50% है, वो हमें धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे धन की शुद्धि होगी। नहीं तो केवल हम धन को अर्जित करते जाएँगे, तो वो भी हमारी भक्ति को है, वो नाश करता है। अत्याहार, अत्याहार यानी ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करना। तो ज़रूरत से ज़्यादा अत्याहार का मतलब आहार, ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी और ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति का संग्रह संग्रह करना भी। तो जो भी संपत्ति होती है, वो हमें धार्मिक कार्यों में लगानी चाहिए। जो मैनेजमेंट का जो दिया है, श्रीला रूप गोस्वामी जी ने, कि भई 50% है, वो भगवान और भक्तों की सेवा में, 25% है, वो अपने परिवार और रिलेटिव उनके लिए और 25% है, वो इमरजेंसी के लिए। लेकिन लोग हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। तो यथाशक्ति जितना हो उतना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में जो है, धन को लगाने से किसी को लगता है वो हमने दान दे दिया या हमने भगवान की सेवा में लगा दिया, हमारा चलेगा। अरे कुछ नहीं जाता। जो भी आपका धन आपके पास आ रहा है अभी, वो पहले के जन्मों में आपने जो दान दिया है वो वापस आता है। जो भी आप दान देते हैं, वो आपको वापस आता है। हाँ, लेकिन दान जब भी हम देते हैं, तो वो हमें काल, देश, पात्र के अनुसार देना हो, ठीक है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको देना होता है। जो भगवान की सेवा में लगा, ठीक है? ब्राह्मणों को, ठीक है? इनको जो देते हैं हम, तो ये कहीं अधिक मात्रा में होके आपको वापस मिलता है। ठीक है, जो शुद्ध भक्त को देते हैं भगवान के, उसकी तो आप तुलना भी, ये भागवतम में ही आता है, आ गया होगा आई थिंक, यहाँ तक हम आए तो आगे श्लोकों में आ गया होगा ये, ठीक है, फर्स्ट स्कंद, जो स्कंद है उसी में आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, ठीक है, कि भाई जो भी हम ऐसे भगवान की सेवा में दान देते हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त को देते हैं, उसकी तो कल्पना नहीं है कि कितने का, ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारी संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है, हमें अधिक से अधिक भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक कमाए, लेकिन अधिक से अधिक भगवान की सेवा में यूज करें, ठीक है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में। तो किस प्रकार से भी हो सकता है वो, आप स्वयं देख सकते हैं, आप गुरु की अपनी सेवा करें या मंदिर की सेवा करें या भक्तों की सेवा करें, या स्वयं में कुछ भगवान के जो कार्यों में लगाएं, ठीक है, वो व्यक्ति स्वयं देख सकता है। लेकिन अपना जो है संपत्ति को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप कलयुग के प्रभाव से उसे बचाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप केवल संग्रह ही करते जाएंगे, तो वहां पे कलयुग का वास होगा और फिर धार्मिक कार्यों की जगह वही संपत्ति जो आपने संग्रह की है, वो इन 4 चीजों में लगेगी और उससे अधर्म और बढ़ेगा। ठीक है, वो आपको प्रेरित करेगा इन 4 जगहों पे जाने के लिए। कहीं भी भगवान की सेवा में लगाएँगे, तो आपके धन, परिवार सबको शुद्ध करेगा, तो इन 4 चीज़ों से हम बच पाएँगे। ठीक है। यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी, वो ये भी बताते हैं कि ये स्वर्ण में जो है कलयुग को वास दिया, तो उसकी वजह से एक और एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे आ गई। ठीक है, वो है ये 4 दोष बताए हमने, जो 4 धर्म, अधर्म के विरोध के सिवा एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे वैर जो है, दुश्मन, शत्रुता, वो भी आ जाती है। तो जहाँ पे अधिक धन होगा, वहाँ पे शत्रु भी आपके अधिक होंगे, ठीक है? सब जो वो शत्रु, जिसका बहुत अधिक धन होता है शत्रु, करीब के शत्रु नहीं रहते इतने, ठीक है? जिसका धन होता है, दिखाएँ इसका धन हम कैसे ले लें, तो उसके लिए शत्रु बहुत। परिवार वाले शत्रु बन जाते, ठीक है? बीवी-बच्चे भी शत्रु हो जाते हैं कि नहीं हमको चाहिए इससे धन, ठीक है? बच्चों को, अरे हमको ये जो है ये इनका अगर ये चले जाए तो सारा धन हमारा हो जाए, ऐसे भी विचार होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं बाहर वाले शत्रु बन जाते, घर वाले भी। भगवान की सेवा में हमको इसलिए है, जो जो भी हो धन, हमारी समृद्धि, एक्चुअली हमारा जो कुछ भी है सब कुछ भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो ये भावना और अधिक विकसित होगी। कभी-कभी लोगों को लगता है नहीं क्यों हम हमारा धन लगा, अरे भाई आप 50% नहीं लगाते तो कुछ नहीं, एक कहीं शुरुआत तो कीजिए, थोड़ा-सा कुछ तो भगवान की सेवा में लगाइए। जब थोड़ा-सा लगाएँगे तो उससे धीरे-धीरे भावना विकसित होगी, ठीक है? अभी तो लोग को डर लगता है नहीं फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई भगवान को देने से कोई कंगाल नहीं, ठीक है? सब कुछ भगवान का ही है। आप भगवान को सेवा में देंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने भगवान को कुछ दिया। आपने अपना ही लाभ किया है। भगवान की सेवा करने से कभी भगवान का कोई लाभ नहीं होता, वो हमारे लिए ही है, हमारे लाभ के लिए। जब भी हम भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, उससे हमारा ही लाभ होता है।
हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें कर्मों से मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, हमारा कितना लाभ होता है वो हम समझ भी नहीं सकते। तो ये तो अवसर है, जो एक्चुअल में जिनकी बुद्धि विकसित होती है वो देखते हैं, अरे ये तो अवसर मिला, सुअवसर मिला है हमें। ठीक है, वो इस प्रकार से नहीं देखते कि अरे भाई ये क्या, हम अपना धन लगाएं, हमारा धन तो हमारे लिए है। नहीं, हमारा धन भगवान के लिए हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो स्वर्ण के बारे में यहाँ पे एक और चीज जो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में है जो विनिमय तथा मुद्रा है वो भी स्वर्ण मानक की हो जाती है, गोल्ड बैक्ड। ठीक है, ऐसे अभी तो गोल्ड बैक्ड रही नहीं है। ठीक है, गोल्ड बैक्ड यानी कि स्वर्ण के ऊपर आधारित जो मुद्रा होती है। पहले ये मुद्रा कैसे आई? मुद्रा एक्चुअल में जो आई वो ऐसे है कि जो अभी हम मुद्रा यानी कि जो करेंसी यूज करते हैं, पेपर करेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, 500, 100, 1000 ये नोट लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या पेपर है? पेपर क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। ये जो हमारी पेपर करेंसी होती है, जो पेपर मुद्रा, इसकी वैल्यू यही है कि इसको हम वैल्यू दे रहे हैं अभी। ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं इसको। कभी कभी ऐसा हो जाता ही है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी, जर्मनी में 1920 में हुआ था, हाइपरफ्लेशन कहते हैं उसे। ठीक है, अभी थोड़े समय पहले ही 2000 के आसपास जिम्बाब्वे में हुआ था, और उसके बाद में वेनेजुएला में। ठीक है, हाइपरफ्लेशन कहते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई दर जो बढ़ती है उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, कि हर बार आपका है वो महंगाई बढ़ती रहती है। इसलिए आप देखेंगे जो सैलरी होती है, जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा, इंक्रीमेंट होता है। जो गवर्नमेंट में होता है उनको डीए मिलता है, डियरेंस अलाउंस। क्यों? महंगाई भत्ता बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी तो उसके अनुसार आपका जो है, जो आपकी सैलरी है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी की। ठीक है, 5% या उतना करते हैं, क्या कितना भी होता है, ये महंगाई दर है उसके अनुसार बताता है गवर्नमेंट कि भाई इतना डीए होगा इस बार। ठीक है, जितना महंगाई बढ़ रहा है तो उसके अनुसार। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। हाइपरफ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा, कि मान लीजिए जिम्बाब्वे में ये समय आया था कि लाख रुपए लेके जाते थे तो भी उनको थोड़ा सा है फल या सब्जी खरीदने के लिए बोरा भर के पैसे लेके जाएंगे, और फिर भी कोई लेता नहीं था। क्यों? कोई वैल्यू नहीं रही है पैसे की। पैसे की यानी कि जो मुद्रा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, कोई लेगा नहीं अब। यहाँ तो जो सब तक गवर्नमेंट स्टेबल होती है तब है ये मुद्रा की वैल्यू रहती है कि लोग देंगे और लेंगे हम। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपातकालीन जैसी परिस्थितियां होती हैं, युद्ध की परिस्थिति, बहुत ही ऐसा, तब आप देखेंगे सोने के भाव बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग को पता है कि कुछ भी हो जाए, ये करेंसी है, जिन लोगों को ज्ञान है कि भाई पेपर जो है उसकी है वैल्यू कभी जा सकती है, लेकिन सोना अगर लेके रखा हो तो उसकी नहीं जाएगी। ठीक है, आप पेपर है अपना, जो मान लीजिए जो भी आपका 100 रुपए या फिर 1000, 500 कुछ भी बचा के रखिए, 1 साल के बाद में देखेंगे तो उसका भाव कम हो गया। भाव कम हो गया कैसे? कि जो भी आपने पैसा था उससे जो चीजें आप खरीद सकते थे, वही 1 साल बाद या 5 साल बाद खरीदने जाएंगे तो उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे, कम आएगी। ठीक है, वहीं पे उसकी जगह पे उतनी मात्रा में आपका सोना होगा तो फिर उसका भाव कम नहीं होगा। जो मात्रा है 1 साल के बाद, 5 साल के बाद में उसका कुछ लेने जाएंगे तो उससे ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो पहले जो ये मुद्रा आई, ये मुद्रा पहले गोल्ड बैक्ड होती थी। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद गोल्ड बैक्ड यानी कि गवर्नमेंट आपको देती थी तो उसके हिसाब से जितना आपको ये नोट दिया उसके हिसाब से उतना सोना उनके पास रखती थी। तो आप वो नोट लेके जा सकते हो और आप ले सकते हो कि भाई हमें इसके बदले आप सोना दे दीजिए। सिक्के निकाल के, पहले आपने देखा होगा जो सिस्टम होता था, करेंसी का सिस्टम है कि जो बैंक बने वो बैंक इसलिए बने कि आपको कहीं पे लेके जाना है तो ये हो सकता है कि रिस्की हो कि भाई इतना सारा सोना लेके जाए, तो किसी के वहां जमा कर देते, और वो आपको, पहले आपने पढ़ा गुजरात में भी आता कि हुंडी ऐसे कुछ लिख के देते थे। ठीक है, फिर वहां पे आप जाओगे दूसरी जगह पे तो बैंकर होता था, वो पढ़ता था, हाँ ये मुझे लिख के दिया, इसको मुझे इतना देना है। ठीक है, ताकि रास्ते में आप लेके जाओ तो फिर खतरों से आप बचे रहो। इतना सारा कहाँ लेके जाओगे तो किसी से लिखवा के। तो उस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम से हुआ कि सोना रखता था, उसके बदले वो नोट लिख के देते कि भाई इसका इतना है तो इतने नोट उसके बदले उसको दे, जो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में जाके गवर्नमेंट ने तो ये हटा ही दिया। इंडिया में तो आई डोंट, पता नहीं कि शुरू से ही हटा हुआ है, लेकिन यूएस में एक टाइम पे हटाया था, प्रभुपाद जी उनके समय पे ही हटा था शायद से। ठीक है, उसकी जगह गवर्नमेंट, तो अब क्या किया,
अगर ये होता है तो फिर आपकी जो करेंसी है मुद्रा, तो गवर्नमेंट के पास में, बैंक के पास में उतना सोना रहता है और उसके बदले ही मुद्रा निकलती है। अब है वो मुद्रा छापेंगे जितनी छापनी है, ठीक है? अब वो कागज़ है वो छप रहे हैं बस। जब तक वो सिस्टम उसको वैल्यू दे रहा है तो है। तो यहाँ पे जब गोल्ड बैकिंग नहीं होता, गोल्ड बैकिंग थी, तब भी ये था कि जितना सोना है, उससे अधिक मात्रा में मुद्रा छापी जाती थी। तो इसकी वजह से असत्यता फैलती थी, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों का वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। ठीक है? तो ये पहले तो वो लोग अधिक मात्रा में करने लगे, बाद में तो याद हो गया कि वो हटा ही दिया। तो हटा ही दिया तो इसलिए अब है कि मुद्रा को छापते रहते हैं। गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ बनाती है उसके अनुसार। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारा जो इकोनॉमिकल जो है, क्या बोलते हैं ये, हाँ, कृत्रिम रूप से दाम बढ़ना, ये सब जो है इसकी वजह से हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसको हटा के अगर फिर से अधिकारी को इस कृत्रिम मुद्रास्फीति की राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। पूरे धन और कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग, राज्य पूरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तु के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। पूरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फैलाते हैं। कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयोग होने चाहिए। यहाँ पे कागज मुद्रा, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि जब ये कागज मुद्रा होती है तो उससे क्या होता है, गलत तरीके से भाव बढ़ते रहते हैं। ठीक है? इससे फिर काला धन और वो आता है। पता है, इसको हटा के सोने पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाना चाहिए। अब सोने की मुद्रा पहले यही होता था। ठीक है? आप जो सिक्के होते राजा के समय पे देखे, सोने के, चांदी के, उन सब के होते हैं। ऐसा नहीं तो कागज का कुछ बना के दे दिया और उसका, नहीं, सोने चांदी में ही तो उसकी वैल्यू रहती है। उसकी वजह से दाम इतने नहीं बढ़ते। पेपर तो ये गवर्नमेंट छापती रहती है, नकली नोट भी जब आ जाते हैं तो फिर वो और ज्यादा चीजों को, ठीक है, बिगाड़ते हैं अर्थव्यवस्था को। तो ये सब जो सारी चीजें प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं कि अगर इसको हटा के सीधा जो है बिजनेस सोने की मुद्राओं पे होने लगेगा, तो ये सारा जो दुरुपयोग है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे एंड में ये भी लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी, तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। जितने भी करप्शन होता है, ये असत्य, ठीक है, वैश्यावृत्ति, जो भी बाकी सारे गलत करप्शन है, करप्शन अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ही करप्शन नहीं बंद करना चाहती। गवर्नमेंट ही करप्ट है कलयुग की। कलयुगी, कली के जो चेले हैं वही गवर्नमेंट है हर जगह पे पूरे विश्व में। तो कहाँ से, उनका काम ही है कि इन चीजों को बढ़ावा देना। ठीक है? तो इसलिए फिर ये नहीं हो रहा है। नहीं तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सीधा भागवतम के अनुसार दे दिया कि ये करने से अपने आप करप्शन बंद हो। यहाँ पे बोल रहे फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा सत्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है? ये सारा करप्शन है, ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। क्या? सोने की करेंसी लिया, सोने के हिसाब से ही। ठीक है? एनीवे, प्रभुपाद जी ने सही उत्तर दिया है यहाँ पे। लेकिन आजकल की गवर्नमेंट और ये सब, मुझे नहीं लगता है कि उनमें इतनी बुद्धि है, ये कभी उसको करेंगे। ठीक है? लेकिन ये करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रभुपाद जी ने दे रखा है कि किस प्रकार से जो करप्शन को हम रोक सकते हैं। जो इसका मुख्य कारण क्या है? कली है मुख्य कारण। ठीक है? तो ये जो सॉल्यूशन दिया है प्रभु ने, प्रभुपाद जी ने, उससे कलयुग के प्रभाव को कम कर सकेंगे। ठीक है? ये जो सब करप्शन है ये हम सब कम कर सकेंगे। प्लीज भक्तों को देखना चाहिए। ठीक है? कोई और कर ना सके, हमें अपना करप्शन है वो इस तरीके से कम करना चाहिए। ठीक है? स्वर्ण है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें अपने लिए जितना प्रयोग करेंगे उसका, उतना कली का ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि स्त्रियों को भी स्वर्ण आभूषण चाहिए होते हैं, तो स्त्रियाँ बोले, "अरे! ये क्या है?" तो हम क्या करें? हम पहने नहीं। यहाँ पे उन्होंने बोला इसीलिए कि उनको जो है जितना ज़रूरत है उतना पहनना चाहिए, ज़रूरत से अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है? उनको भी चाहिए होता है। ठीक है? इसलिए देखा होगा टेम्पल में भी है, वो एक्चुअल नहीं रखते, जो विग्रह होते हैं उनके ये आभूषण, क्योंकि चोरी होने की बहुत संभावना, बहुत बार चोरी भी हुए हैं। चोरी होते हैं इसलिए जनरली जो विग्रह हैं उनके भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे और ये आते ही जो है किसी का भी जो है वो मन बहक सकता है और ये कर सकता है। और यही कलयुग का वास वहाँ रहता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, भक्तों को।
जो है कि अधिक धन है, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए और वो अधिक धन है जो हमारा, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सेवा में लगाने से जो है, वो हम कलयुग के प्रभाव से बच सकेंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, जहाँ पे परीक्षित महाराज ने से जो है अब उनको मिल चुका है ये 5 स्थानों पे रहने के लिए अनुमति। तो उसके विषय में नेक्स्ट श्लोक श्लोक नंबर 40 में बताया है। तो उसके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। अमुनि पंच स्थानानि ह्यधर्म प्रभव कलि औत्तरेयण दत्तानि ह्यवसत्तन्निदेश कृतः। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 40 जो उसका अनुवाद इस प्रकार से, इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य, इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वैश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर से इनसे बचाव की विधि ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे जो है परीक्षित महाराज जो उत्तरा के पुत्र उत्तरा हैं, वो जो विराट जो थे वहां के राजा की जो है पुत्री थी। जब अज्ञातवास में रह रहे थे पांडव, तो वो विराट के वहां पे रुके थे 1 साल के लिए, जो 13वां वर्ष था अज्ञात वर्ष की, जो उनको कौरवों के साथ में हारे थे। तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका कि भाई 13 साल तक वनवास करेंगे और उसमें लास्ट जो 13वां साल होगा, ठीक है, 12 साल वनवास यानी कि आपको निकाल दे देश से, और 13वें साल में अज्ञातवास। अज्ञातवास यानी कि आप पकड़े नहीं जाना चाहिए। आपको हमने ढूंढ लिया 13वें वर्ष में, ठीक है, तो वापस से फिर आपका ये शुरू हो जाएगा। वापस से 12 साल फिर वनवास और फिर लास्ट ईयर फिर से जो है वो अज्ञातवास, और फिर से हमने ढूंढ लिया तो वापस से साइकिल चलती है। तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि भाई इनको हमेशा वहीं पे रखना है, ठीक है। तो ये जो अज्ञातवास था उसमें सारे जो पांडव है वो विराट जो राजा थे उनके वहां रुके थे। वहां पे जो अर्जुन थे, तो अर्जुन एक्चुअल में तपस्या करते हुए, एक्चुअल में वेदम व्यास जी आए थे जब वनवास कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई आपको दिव्यास्त्र की प्राप्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको ऐसे मंत्र बताता हूँ जिससे आप जो है आप जो है ऊपर स्वर्ग और वहां पे भी जा सकते हैं। तो वैसे तो उन्होंने बोला कि कौन क्वालिफाइड है उसको दे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने सबको सोच बोला कि अर्जुन को दो। उन्होंने भीम में लेकिन बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बोलते कि नहीं वो नहीं, अर्जुन है वो थोड़ा शांत दिमाग का रहता है, तो उसको दो। तो अर्जुन को दिया। फिर अर्जुन ने तपस्या की और फिर वो जो है वो स्वर्ग गए थे। स्वर्ग गए थे तो वहां पे उन्होंने जो है उर्वशी को देखा। उन्होंने उर्वशी को देखते रहे, ठीक है। तो इंद्र ने भी देखा रहे ये उर्वशी को देख रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद शायद इनकी तरफ ये आकर्षित हुए हैं। तो उन्होंने उर्वशी को भी बोला बाद में कि भाई आप जाइए, जो है मुझे लगता है अर्जुन भी आपकी तरफ आकर्षित है। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए वो अर्जुन के रूम पे। तो अर्जुन के घर पे गए। अर्जुन ने बोला अरे ये कैसे? बोला कि हाँ, बोला मैं भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई हूँ। अर्जुन ने बोला कि नहीं, तो मैं तो आपको देख रहा था क्योंकि पहले हमारे एक पूर्वज थे उनके साथ में आपका संबंध था, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको देख रहा था। मैं तो आपको माँ के दृष्टि से देखता हूँ। बोले यहाँ पे स्वर्ग में कुछ माँ बाप कुछ नहीं होता, हम तो अप्सराएं हैं, हम तो भोग करने के लिए ही हैं। तो अर्जुन ने तो बोला कि नहीं नहीं, मैं तो उस दृष्टि से नहीं देख रहा था आपको, मैं तो इसीलिए देख रहा था कि मैं सोच रहा था कि हमारे पूर्वज थे उनके साथ में आपका तो आप माँ के समान है हमारे, तो इसलिए उन्होंने फिर ऐसे मना किया। तो वो क्रोधित हो गई, बोला कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम है वो नपुंसक बन जाओ। तो बोला ये, फिर वो
इंद्र के पास में गए, बोला ऐसा ऐसा, बोले चिंता मत करो, आपको भविष्य में आप इसमें गुस्सा मत हो, तो ये सब भगवान की प्लानिंग है, भविष्य में ये आपके काम में आएगा। तो भविष्य में आप चूज कर सकें कि आपको ये 1 साल के लिए आप नपुंसक बन जाएंगे, तो आप ये चूज कर सके कब आप करना चाहेंगे, जब अज्ञात जो वास था इनका 1 साल का, तब इनको ये काम में आया। ठीक है, तो उनको पता चला कि हाँ देवता है, उनको दिव्य दृष्टि यानी आगे की दृष्टि होती है, क्या होती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं आपके काम में आएगा, इसलिए आप इसको बुरा मत मानिए, सही है आपके लिए। ठीक है, तो तब अज्ञात वर्ष में इन्होंने जो है अज्ञातवास में इस श्राप को उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, और वो बृहन्नल्ला बन के विराट के वहां पे रहे, और वहां पे डांस टीचर बन के रहे। तो डांस टीचर बन के रहे, डांस सिखाते थे वहां पे। तो वहां पे स्वर्ग में जाके ये डांस भी सीखे थे, सिर्फ युद्ध विद्या नहीं, ये यहाँ पे चित्ररथ थे जो गंधर्व, उनसे डांस भी सीखे थे। ठीक है, क्योंकि उनको आगे जाके काम में आने वाला था। ठीक है, और वो अज्ञातवास पास जो था उसमें, तब इन्होंने अज्ञातवास में डांस सिखा रहे थे, तो उत्तरा को डांस सिखाया था। ठीक है, उत्तरा विराट की पुत्री थी, उनके उत्तर जो राजकुमार थे, और ये उत्तर राजा वो जो बाद में जब कौरवों ने वहां पे युद्ध किया, तो वो गए थे बहुत बड़ा बड़ा लंबे चौड़े यानी कि डींगे हाँकते हुए, ओ मैं कौरवों को ये कर दूंगा, ये हरा दूंगा, डर के भाग जाएंगे। और फिर अर्जुन को लेके गए, और अर्जुन उनके सारथी बन के, तब बृहन्नला थे तो वो सारथी बन के गए, और वो गए। ठीक है, पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उत्तर की, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब गए वहां पे, और जब उन्होंने जो आर्मी देखी कौरवों की, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, इन सबको देखा, तो वहीं पे वो तो डर गए। बोले कि ये तो युद्ध नहीं है, ये तो सेना नहीं है, ये तो सेना का सागर है। बोलते मैं इनसे नहीं लड़ सकता, और डर के मारे भागने लगे वो रथ छोड़ के। अर्जुन दौड़े और उनको जबरदस्ती पकड़ा, और पकड़ के बिठाए। बोले अब जी तुम क्षत्रिय कहाँ से भाग रहे हो, क्षत्रिय कभी पीठ दिखा के नहीं भागते ये सब। बोला कि ये सब मेरे बस की बात नहीं, बस जा रहा हूँ। बोला बैठो यहाँ पे तुम, मैं युद्ध लड़ूंगा, तुम मेरे सारथी बनो। बोलता फिर उसको समझाया कि मैं अर्जुन हूँ, ऐसे करके फिर ले गए उन्होंने पेड़ के ऊपर से अपने अस्त्र छुपाए थे, वहां से निकाले, और फिर जो अर्जुन ने युद्ध किया और सबको हराया। ठीक है, फिर वापस जाके यही बोला कि उत्तर जीत के आया। उनको पता नहीं था कि अर्जुन ने ही जीता है, बाकी उत्तर, तो ये उत्तर की ही बहन थी उत्तरा। जब ये सब हो गया, तो जो विराट थे उन्होंने बोला कि ये जो मेरी पुत्री है उत्तरा, तो इनका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, अर्जुन के साथ। अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं टीचर था इनका, तो मेरे लिए पुत्री के समान है, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं करता, कि मेरा पुत्र है, आप उनसे उनका विवाह कर सकते। इसलिए फिर उनका विवाह हुआ फिर अभिमन्यु से। ठीक है, तो अभिमन्यु से जो है उत्तरा का विवाह हुआ, और फिर जो है अभिमन्यु वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसमें वो मारे गए थे। बहुत ही वीर थे, भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको युद्ध विद्या सिखाई थी। इतने वीर थे कि अकेले पांडव कौरवों से सबसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उनके मरने के बाद में परीक्षित महाराज जो थे, वो तब उनके गर्भ में थे जब युद्ध चल रहा था, और तब वो आखिरी वंशज बचे थे, क्योंकि बाकी जो पुत्र थे वो भी मारे गए थे। ठीक है, पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनको अश्वत्थामा ने मार दिया था। ठीक है, भीम के भी पुत्र थे वो मारे गए थे। अर्जुन के कुछ और 2 पुत्र थे वो बचे हुए थे। एक पुत्र बचे हुए थे जो उन्होंने दूसरी जगह विवाह किए थे। और ठीक है, इन परीक्षित महाराज ही लास्ट वंशज बचे थे, उनको मारने का भी जो है वो प्लान किया अश्वत्थामा ने, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान ने बचाया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि जो उत्तरा के पुत्र, ठीक है, जो उत्तरा के पुत्र हैं, तो ये उत्तरा थी उनकी माता, जो जिनका विवाह जो विराट की पुत्री थी, महाराज विराट की, और उनका विवाह था वो अभिमन्यु से हुआ था, और अभिमन्यु के पुत्र के रूप में महाराज परीक्षित हैं, वो उनको दोबारा जन्म यानी कि दोबारा जो है वापस से जन्म दिया था, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र मारा था तो वो शरीर है उनका नष्ट हो गया था, तो भगवान ने फिर वहां पे उनको नया शरीर दिया गर्भ में ही, भगवान ने वहां पे रक्षा की। ठीक है, इसलिए नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि हमेशा परीक्षा करते रहते थे कि मुझे बचाने वाले कौन थे, कौन थे, किसने मुझे, जिनका दर्शन किया था मैंने, वो कौन थे। तो हमेशा हर एक का परीक्षण करते कि यही है क्या वो मुझे बचाने वाले, यही व्यक्ति है। फिर जब भगवान कृष्ण को हाँ ये है, शुरू से ही हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे। बहुत बड़े महाभागवत भक्त थे परीक्षित महाराज। ठीक है,
तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे, उसमें से एक एक्स्ट्रा 5 दिया। जब ये स्वर्ण यहाँ पे से प्रभुपाद जी बोलते, जब स्वर्ण का मानकीकरण हुआ, ठीक है? करेंसी है जब गोल्ड बैक्ड हुई, तब से गोल्ड बैकिंग तो बहुत पहले हट गई, तब से ही एक बैकिंग हटी, तब से ये कलयुग है उसका साम्राज्य फैलना और आरंभ हो गया। तब देखते हैं हर जगह पे यही फैल रहा है। क्या? गैम्बलिंग हो रही है हर जगह पे, जुआ, नशा, पशु हत्या, अवैश्यावृत्ति, ये सब जगह फैल रहा है। ये जितना फैल रहा है वो कलयुग का साम्राज्य फैल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? सोना, ठीक है? ऐसा धन जो अधार्मिक धन होता है वो, ठीक है? तो भक्तों को चाहिए कि साम्राज्य को कम करने का प्रयास करें। कम हम कर सकते हैं, उसको कैसे कम करना, ये पिछले श्लोकों में बताया। जैसे सोना है, वे जो कागज मुद्रा है उसकी जगह सोने का लाएँगे, तो उससे उससे पहले फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे बोलते हैं कि हमें 2 कंपल्सरी उपवास के दिन गवर्नमेंट को कर देने, जो भक्त लोग करते हैं एकादशी, महीने में 2 बार, ठीक है? तो भक्त तो और भी उपवास करते हैं जो दूसरे भी धार्मिक भगवान के जो और आचार्य के आविर्भाव तिरोभाव दिवस आते हैं, ठीक है? शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति के लिए। फिर और भी बताया प्रभुपाद जी ने कि स्त्री-पुरुष है, उनका विवाह कर देना चाहिए कंपल्सरी। 24 वर्ष का हो जो बालक और जो लड़की हो 16 वर्ष की है। प्रभुपाद जी ने इससे पहले जो 2 तात्पर्य पहले आया, ठीक है? उसमें बताया कि विवाह हमेशा होना चाहिए, तो अनैतिक जो है इस प्रकार के जो स्त्री-पुरुष का संग है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहन ना मिले। ठीक ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने बताया प्रैक्टिकल, और वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति को इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। तो हमें जो सुझाव दिए हैं, इनसे लाभ उठाने चाहिए। वहाँ पे ही शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि 50% जो हमारी है संपत्ति, उसको भगवान की सेवा में और उसमें लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बताया, कैसे भागवतम का प्रचार-प्रसार करना चाहिए हमें। ठीक है? घर में हमें संकीर्तन करना चाहिए, घर में, मंदिर में, ठीक है? और लोगों को है इस प्रकार से हमें जो है भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल जो है वो प्रभुपाद जी ने जो है 2 तात्पर्य पहले श्लोक नंबर 38 में और 39 में दोनों में बताया। तो इसका हम अगर लाभ लेंगे तो हम एक्चुअल बुद्धिमान कहलाएँगे और हम कलयुग के प्रभाव को कम कर सकेंगे और जो है हम कि हम इस्कॉन में जो हैं, जो भी प्रचार कर रहे हैं, वो है ही कलयुग से युद्ध। क्योंकि ये 4 चीज़ों को हम रोकने का प्रयास, जहाँ पे भी भक्ति आएगी, तो लोग इन 4 धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो कलयुग का साम्राज्य। इसलिए जो ये भक्ति का जो आंदोलन है, वो डायरेक्ट युद्ध है कलयुग के सामने। कलयुग हमेशा सोच रहा है कैसे इनको हराया जाए, ठीक है? क्योंकि कलयुग का साम्राज्य कोई कम कर रहा है, तो अभी इस कलयुग में वो परीक्षित महाराज के जो अगर सही अर्थ में उत्तराधिकारी कहें, तो वही भगवान का जो ये संकीर्तन आंदोलन फहरा रहे हैं, वो है भक्त। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, जो आज चर्चा की हमने। किसी को प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो इस विषय में, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न, कोई जिज्ञासा है किसी को? चर्चा के उसके ऊपर? हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी से कुछ पूछना चाहता है? हाँ, हाँ गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए। मेरे को मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि मेरे को घर में शांति चाहिए। हमारे घर में बहुत सुबह शाम आपकी आवाज़ बहुत वो धीरे है, आप थोड़ा जोर मीडिया से में बोलेंगे झगड़े प्रभु जी? का प्रभाव होता है। हरे कृष्ण, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे प्रभु, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही हेलो, है तो। हाँ, हेलो बोलिए। आवाज आई? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। हेलो, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए आप। मेरे को एक सवाल है मेरा। हाँ, मेरे को एक सुझाव चाहिए आपसे गुरुजी। बोलिए। मेरे को घर में जो शांति नहीं मिल रही है, सुबह शाम झगड़े झगड़े का प्रभाव होता है।
तो उसके लिए कुछ रास्ता दिखाइए ना गुरुजी। ये जो रास्ता दिखाया है वही है रास्ता। झगड़ा है यानी कलयुग। कलयुग का जहाँ पे प्रभाव होता है, कलयुग को कहा गया कली, कलह, कलह का युग। जहाँ पे छोटी-छोटी बातों में झगड़ा होता है और मानसिक रूप से आप है वो डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, तो आपको जो है भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। आप भगवान की भक्ति करेंगे तो हम ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं बता रहे। आप स्वयं हाँ वो भगवान तो का खड़ा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हाँ हरे लेता कृष्ण। हूँ ना मैं खुद ही है ना स्वामीनारायण भगवान हरे कृष्णा। मैं ना खुद ही है ना स्वामीनारायण भगवान को मानता हूँ। मैं सत्संगी हूँ। मैं स्वामीनारायण भगवान को मानता हूँ, सेवा करता हूँ, हर रोज सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ। आप माला किसकी करते हैं? मेरे को हरे मेरे मेरे को है ना मैं है ना ज़्यादा तो मैं ना स्वामीनारायण भगवान की करता हूँ। सुबह में मैं जो पूजा पाठ करता हूँ ना उसमें ना माला माला की जाती है। अच्छा। तो ज़्यादा मैं ना स्वामीनारायण भगवान की करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, माला आप करते हैं। लेकिन कली में अगर आपको ये शांति चाहिए, तो कली संतरण उपनिषद में बताया है कि कलयुग में स्पेशली जो है ये हरे कृष्णा जो है, इसको हम महामंत्र कहते हैं। ये मंत्र भी नहीं है, महामंत्र। तो ये स्पेशली खास करके कलयुग के लिए रिकमेंड किया है। इस कलयुग ओके के लिए। ये ओके कलयुग है बहुत ही वो है, बहुत ही ओके शक्तिशाली है ये कलयुग। ठीक है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कली संतरण उपनिषद से ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो ये हरे कृष्ण है, बाकी सब मंत्र का है, लेकिन ये महामंत्र है। ठीक है, तो आप ये महामंत्र है उसका उच्चारण करके देखिए, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे बाकी भक्त हैं जो माला भी करवाते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आप चैतन्य महाप्रभु का जो है मंत्र, पहले उसका उच्चारण कीजिए, उसके बाद में आप महामंत्र है जो उसको आप धीरे-धीरे करेंगे, तो आप धीरे-धीरे स्वयं अनुभव करेंगे, तो ये शांति आप चाहते हैं। जितना आपका मन माला में लगेगा भगवान के नाम में, उतना आपको है धीरे-धीरे आप ये अनुभव। और प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन ओके कीजिए, भगवत गीता और भागवतम। ये 2 भगवत गीता और भागवतम का रोज अध्ययन करेंगे आप, प्रभुपाद के जो ग्रंथ है, और ये ओके हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है? तो और ये 4 नियमों का पालन करेंगे, तो इससे धीरे-धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भले ही आपके सामने ऐसे आपको दुखी करने वाले या आपको उत्तेजित करने वाले या फिर आपका मन को विचलित करने वाली वस्तुएं होंगी, तो भी आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे। जितना आपका मन भगवान के उसमें लगेगा उतना, और स्वयं अपने ओके आप ही भक्ति के कारण शांति, सिर्फ शांति नहीं, आप आनंद अनुभव करेंगे। ओके ठीक है, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु का जो है मंत्र उसकी शरण लीजिए और उसके द्वारा कीजिए, तो ज़्यादा ये जल्दी होगा। ठीक है। ओके मतलब वो जो घर में जो शांति तो ओके मिल जाए, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना आप गुरुजी की है ना महामंत्र वो वो है ना कौन सा है वो आप बता सकते हो? आप यहाँ पे शुरू से थे क्या आज के लेक्चर में? यहाँ पे रोज बोला जाता है नहीं हरे नहीं कृष्णा, हाँ मतलब हाँ कृष्णा कृष्णा हाँ हाँ हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण है कृष्ण महामंत्र। हरे हरे हाँ ठीक है। और इससे पहले हाँ हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण ओके चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। ठीक है। तो आप जो भी माता जी हैं जो भी यहाँ पे हैंडल करते हैं, प्लीज प्रभु जी को कैसे माला करते हैं ये आप उनको सिखा दीजिए, कि इससे फिर वो प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे, तो वो बड़ी जल्दी ही शांति का अनुभव कर सकेंगे। जी लेकिन जी ये चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व का जो मंत्र बोलना ये जरूरी है, इससे हाँ आपको हाँ जल्दी होगा अनुभव। ठीक है, ऐसे एक भक्त थे, वो बता रहे थे हम कि मैं ओके बहुत टाइम से मंत्र कर रहा हूँ, जाप ओके कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक भक्त थे, वो जयपताका महाराज से भी मिले थे और ऐसे प्रभुपाद जी से भी। तो उन्होंने फिर जयपताका महाराज से मिले थे, ठीक है, तो उन्होंने दिया था कि आप ये पंच तत्व ओके का मंत्र पहले बोलिए और ये बोलेंगे। फिर जब उन्होंने ये बोलना शुरू किया और उसके बाद में हरे कृष्णा, तो ओके बोलते कि अब मुझे अलग आनंद का अनुभव हो रहा है। तो हम जब चैतन्य महाप्रभु का शरण के थ्रू जाते हैं, तो हम बड़ी जल्दी ही जो है इसका आस्वादन कर सकेंगे, इसके इफेक्ट हमको जल्दी आएगी। क्योंकि अभी हमारे जो नाम लेते हैं भगवान के, तो भगवान के नाम हमारे अभी अपराध युक्त होते हैं। ठीक है, चैतन्य ओके महाप्रभु की शरण से ये अपराधों में हमारी कमी आती है, तो हम इसका लाभ अधिक ले सकते हैं। ठीक है, ओके तो आप ये कीजिए और ओके थोड़ा
ये ग्रंथों का प्रभुपाद जी का शरण लीजिए, उनका कीजिए, तो उनके द्वारा, उनकी कृपा से आपको बड़ी जल्दी ही है इसमें शांति जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन रेगुलरली अभ्यास करेंगे तो आपको ओके रेगुलरली अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब आप अभ्यास छोड़ेंगे तुरंत अशांत हो जाएंगे आप किए बिना रह नहीं सकेंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं अब शांति चाहिए तो करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे को नहीं मेरे को ठीक है, केवल शांति नहीं, आप मेरे आनंद का को है अनुभव ना करेंगे। प्रॉपरली मेरे को शांति चाहिए। मैं मतलब मैं बस वही वही चाहिए था मेरे को गुरुजी। जो असली शांति हम ढूंढ रहे हैं, जो असली जी प्रेम ढूंढ गुरुजी। रहे हैं, हरे वो यहाँ पे कृष्णा कृष्णा आध्यात्मिक कृष्णा हरे हरे। आध्यात्मिक संदेश में ही है। जब हम ये प्रभुपाद के संदेशों को सही अर्थ में समझेंगे तो असली में हम शांति ही नहीं अनुभव करेंगे, हम आनंद अनुभव करेंगे, आध्यात्मिक आनंद जो शांति से कहीं अधिक है। ओके ठीक है, आप आनंद अनुभव करेंगे तो ट्राई कीजिए, एक बार सिंसियर ट्राई करके देखिए जो प्रभुपाद के संदेशों को अपने जीवन में लगा के, और ये हरे कृष्ण महामंत्र है उसका रेगुलर प्रैक्टिस करके आप थोड़े समय में 1-2 महीने में आप स्वयं है वो बोलेंगे नहीं हाँ इससे हमारे जीवन में असर हो रहा है। ठीक है, रेगुलर सत्संग लीजिए आप, तो उससे आपको भक्तों का मेरे संग को लीजिए। फिर आपसे ना बात करके पक्का पक्का गुरुजी। ठीक है, और पक्का कोई पक्का प्रश्न है गुरुजी। किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे नहीं कोई हरे कृष्णा। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें श्लोक की व्याख्या किया, बहुत अच्छे से समझाया।